अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दुनिया भर में सिक्योरिटीज़ के लिए नित नए तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और ये इन सिक्योरिटी सिस्टम बनाने वालों के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि इन्हें एक ऐसा सिक्योर सिस्टम तैयार करना होता है जो कोई भी आम शख्स तोड़ ना सके। क्योंकि हमारी इस दुनिया में कई ऐसे ज़हीन और जीनियस लोग भी मौजूद हैं जो मुश्किल से मुश्किल सिस्टम को भी तोड़ने का फ़न रखते हैं और अपनी इस सलाहियत से दुनिया को मनवा भी चुके हैं। क्योंकि ये आम लोगों से हटकर मुनफरिद तरीक़ों से चीज़ों को देखकर एनालाइज करते हैं और इन सिस्टम्स को तोड़ देते हैं। यकीनन आप भी चंद ऐसे लोगों से ज़रूर मिलना चाहेंगे जो सख्त तरीन सिक्योरिटी सिस्टम को भी धोखा देकर इसे सॉल्व करने में कामयाब रहे और इन सिस्टम्स को बनाने वालों को अपने बुलंदोबांग दावों के बावजूद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तो शुरुआत करते हैं इस जापानीज म्यूजियम से, जहां ट्रांसपेरेंट शीशे के एक बॉक्स में 12.5 किलोग्राम सोने की एक बार खुलेआम मौजूद है। इस बॉक्स में एक तंग सुराख भी है जहां से किसी भी शख्स को शीशे के बार से गोल्ड बार को बाहर निकालने के लिए खुलेआम चैलेंज दिया गया है, जो दुनिया भर में गोल्ड बार चैलेंज के नाम से मशहूर हो रहा है। मगर जापानीज चोंका बाकी दुनिया से हटकर चलते हैं, सो इनके रूल्स के मुताबिक अगर कोई शख्स इस गोल्ड बार को बाहर निकाल भी ले तो ये उस शख्स की नहीं होगी, क्योंकि इस गोल्ड बार की प्राइस बहुत ज़्यादा है जो कि ये जापानीज म्यूजियम अफोर्ड नहीं कर सकता। अब तक इस चैलेंज को नामुमकिन समझा जाता था और कई लोग इसे निकालने की नाकाम कोशिश भी करते रहे, क्योंकि एक तो ये सुराख बहुत छोटा है और दूसरा इस गोल्ड बार का वेट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये हर दफ़ा हाथों से स्लिप होकर गिर जाती है। मगर हैरत अंगेज तौर पर बहुत से जापानीज लोग इस चैलेंज को आसानी से पास कर चुके हैं और उन्होंने इस गोल्ड बार को बाहर निकाल भी दिया। सो इन्हें इनाम के तौर पर इस गोल्ड बार की बजाय गोल्ड का बना एक कार्ड यादगार के तौर पर दिया गया, यानी सस्ते में निपटा दिया, क्योंकि इसकी कीमत मुश्किल से 4,500 येन या तकरीबन $40 है। दुनिया भर में वेंडिंग्स मशीन फूड्स और स्नैक्स की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिसमें आप पैसे डालकर अपनी पसंद की चीज़ इस मशीन से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सब फूड आइटम मुफ्त में हासिल करना चाहते हैं तो डोंट वरी, आपको ज़रूरत है सिर्फ एक नोट और एक टेप की, जिसे नोट पर लगाकर मशीन में डालने के बाद वापस खींचा जा सकता है। कानूनी तौर पर ऐसा करना इलीगल है, जिसकी सज़ा भी मौजूद है, क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ना एक सीरियस क्राइम है। लेकिन अगर आपके पास बच्चे मौजूद हैं और उन्हें खिलौने बहुत पसंद हैं तो आप इन्हें मशीन के अंदर भेजकर ये तमाम गिफ्ट इन्हें मुफ्त में दिलवा सकते हैं, जैसा कि ये मुहतरमा कर रही हैं। ताइवान के शहर शिनचुआई में रिकॉर्ड होने वाली इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का किस तरह से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए इस वेंडिंग मशीन के अंदर ही घुस गया और आसानी से इसे अपना बेडरूम समझकर हर चीज़ समेटकर चलता बना, जिसके कॉन्फिडेंस की वाकई दाद देनी पड़ेगी। पबजी मोबाइल गेम का ऐसा नशा नौजवान नस्ल पर सवार हो चुका है कि हर शख्स ही इसका दीवाना नजर आता है। इसकी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद चंद ज़हीन लोगों ने इसे भी हैक करने का यूनिक तरीका ढूंढ लिया है, और वो ये है कि अगर गन उठाने के बावजूद अगर आपके पास दूर तक देखने के लिए स्कोप मौजूद नहीं है तो डोंट वरी, क्योंकि मोबाइल पर मौजूद इस फिजिकल स्कोप से ऐसा मैनुअली तौर पर करना मुमकिन है, वो भी बिना किसी पिक्सल्स को डिस्ट्रॉय किए। है ना कमाल का ब्रिलियंट आइडिया। एक चाइनीज शख्स ने पूरा 1 साल ईस्ट चाइनीज एयरलाइन के वीआईपी एरिया में रहते हुए गुजार दिए, लेकिन जहाज पर सवार ना हुआ, क्योंकि वीआईपी एरिया में हर तरह की सहूलियात दस्तयाब होती हैं। इस शख्स ने अपनी एक ही टिकट को 1 साल के अंदर 300 मरतबा बदलवा कर अपनी फ़्लाइट को डिले किया और यूं वो रोज़ाना मुफ्त में वीआईपी लॉन्ज में आकर वहां मुफ्त खाने और दावत का मज़ा उड़ाता रहा। ये सुबह लंच के दौरान इस वीआईपी एरिया में दाखिल होता और शाम को बाहर निकल जाता, और यूं ये इस एक ही टिकट के ज़रिए पूरे साल तक वीआईपी एरिया के मज़े उठाता रहा, जब तक कि इसे अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि इस शख्स ने सिस्टम की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर पूरी एविएशन के अमले को खूब बेवकूफ़ बनाया। न्यूयॉर्क के एक शहरी ने मकामी बैंक से $5,000 का कर्ज लेने की दरख्वास्त जमा करवाई, और वो भी सिर्फ 2 हफ्तों के लिए, और इसने ज़मानत के तौर पर अपनी महंगी तरीन स्पोर्ट्स कार फिरारी बैंक में जमा करा दी, जिसकी कीमत $2,50,000 है। इसने 2 हफ्तों के बाद ये रकम सूद समेत वापस कर दी। 2 हफ्तों के अंदर सूद की रकम सिर्फ $15 बनी थी, और जब वो अपनी कार वापस लेने के लिए आया तो बैंक मैनेजर ने तजस्सुस के तौर पर पूछ लिया
कि सिर्फ 2 हफ्तों के लिए लोन और इतनी महंगी गाड़ी के मॉर्गेज का मकसद क्या था। इस शख्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि दरअसल मुझे शहर से बाहर किसी काम के लिए जाना था, मगर न्यूयॉर्क जैसे महंगे तरीन शहर में 2 हफ्ते तक गाड़ी की पार्किंग का किराया बहुत ही ज़्यादा है। सो मैंने बिना फिक्र के सिर्फ $15 बैंक को देकर पूरे 2 हफ्तों के लिए ये गाड़ी बैंक में छोड़ दी, जो शायद इस महंगे तरीन शहर में सिर्फ 1 घंटे की पार्किंग का किराया होता। सो आपको सबसे ज़्यादा जीनियस ट्रिक कौन सी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।